शफकत साहब, DGISPR जब ये कह रहे हैं कि नैरेटिव यहाँ पे बनता है और फिर भारत उसे उठाता है, नेटवर्क बनाया जाता है और फिर पूरी दुनिया के अंदर उसकी तरवीज की जाती है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है। अब ये लग रहा है कि यानी लग क्या रहा है, उनकी तरफ से तो वाज़ेह पैगाम ये है कि ये सियासी इख्तलाफ राय नहीं है, बल्कि इसे सिक्योरिटी रिस्क के तौर पर देखा जा रहा है। तो फिर PTI का इस बारे में मौक़िफ़ क्या? देखिए, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के, क्योंकि इस मुल्क में सबसे पहले मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार डिक्लेयर किया गया, फिर जनाब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार डिक्लेयर किया गया, फिर मोहतरमा शहीद भुट्टो को एंटी स्टेट डिक्लेयर किया गया, और ये कल की बात है जब मियां नवाज शरीफ को एंटी स्टेट डिक्लेयर किया जा रहा था। तो आज इमरान खान को किया जा रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इस मुल्क के जितने भी सियासतदान हैं वो सारे एंटी स्टेट डिक्लेयर हो चुके हैं, और आज इमरान खान को कर दिया गया है। तो ये एक सिलसिला है जो पिछले 70 सालों से चला आ रहा है, और अल्लाह करे कहीं इसका मंतकी अंजाम हो और हम जो सिविलियन लोग हैं वो भी इस मुल्क के कभी खैर खा समझे जाएं, और इस मुल्क के कभी हमदर्द और इस मुल्क के मुहब्बे वतन समझे जाएं। बस मैं ये दुआ कर सकता हूँ। शफकत साहब, एक बात तो आप लोगों ने की कि माजी में नवाज शरीफ साहब भी ये बातें करते रहे। जो इंटरव्यू नौरीन खानम साहिबा का भारतीय टेलीविज़न पे चला, उसकी ताज़ियात हलीमा खानम ने ये कही कि आप घर में बुला लें वो ठीक है, हम भाई के बारे में बात ना कर सकें। उस वक्त भी उस बात को सराहा नहीं गया था, और इस वक्त भी ये तौजी किस तरीके से बयान की जाती है। एक बुनियादी सवाल ये है कि आप लोगों ने खुद ये माना कि भारत को शिकस्त दी हमने, तो फिर ऐसे हालात में वहां जाके क्या अपना बयान रिकॉर्ड करवाया जा सकता है या मौक़िफ़ रखा जा सकता है? कौन? हलीमा खान साहबा भारत गई थी, मुझे नहीं पता। कब गई हैं ये भी नहीं पता। नहीं, सर, भारत जाने की बात नहीं, भारत जाने की बात नहीं कर रहा। भारतीय टेलीविजन चैनल पे नौरीन खानम साहिबा के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुने, तो यहाँ पे बगैर वीजे के लोग भारत से यहाँ पाकिस्तान में भी आ गए। यहाँ समों के हिसाब से आपकी मिलों में भारतीय भी पकड़े गए, और यहाँ पे वो नारे लगे। जब मैं आप दोहराऊंगा तो मैं भी गद्दार डिक्लेयर हो जाऊंगा। गुजरांवाला जलसा हो, नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यूज हो, मैं कौन कौन सी बात सुनाऊंगा और बात कहाँ कहाँ तक जाएगी, और वो जबान मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो मियां नवाज शरीफ साहब ने हमारे जर्नैल साहबान के बारे में की, और मैं वो नारे नहीं लगाना चाहता जो मोहतरमा CM साहबा ने, क्या नाम है, मरियम नवाज साहबा ने लगाए। और मैं वो सारी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि वो सारे लोग किस तरह गद्दार डिक्लेयर हुए। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। कभी भी उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कोई बात नहीं की आज तक, और वो पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने हर मौके पे डिफेंड किया है। जब उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारे गए, तो उस वक्त पाकिस्तान आर्मी को डिफेंड करने वाली अगर कोई आवाज उठी थी तो वो इमरान खान साहब की थी। उस वक्त कोई भी नहीं बोल रहा था पाकिस्तान आर्मी के हक में। हमेशा इमरान खान ने पाकिस्तान आर्मी को डिफेंड किया है और यही कहा है कि मेरी फौज है, मेरा मुल्क है। अब 90% लोग जो हैं वो गलत हैं, और उनका लीडर भी गलत है। फिर ठीक है, देखें हम। शफकत साहब उस बिलखुसूस ट्वीट के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं जिस ट्वीट को लेके चलने वाले ट्रेंड की बात DGISPR ने की है? मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो अभी तक वो ट्वीट नहीं पढ़ा कि वो ट्वीट क्या है। अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं मुकम्मल उस पर कमेंट करता, क्योंकि मेरे सामने नहीं है ट्वीट, और मैं फिर उसके बारे में कुछ कहूंगा तो यानी आप किसी इदारे के सरबराह को ये कहें कि ये रियासत को गलत समत में लेके जा रहा है, इसकी पॉलिसी रियासत को तबाह कर रही है, ये तब हो रहा है जब मुलाकात करवाई गई है अहले खाना से, कि जब तासुर ये मिला कि शायद मुफाहमत की पॉलिसी चलेगी, तो जब ये वाली ट्वीट कोई एहसान किया गया है जो मुलाकात करवाई गई है। मैं पत्नी कितनी दफा ये सुन चुका हूँ मुलाकात करवाई गई है। वो भाई एक कैदी है, आपने उससे मुलाकात उसके अहले खाना की करवानी है। आप ये नहीं कहते कि महीना महीना मुलाकात आप नहीं करवाते, उस बात की तरफ जाते नहीं है। और अगर महीने के बाद एक फैमिली का बंदा मिल रहा है तो मुलाकात करवाएगी। कोई एहसान किया है जो मुलाकात करवाई है? तो सर ये गुस्सा मुझ पे क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये गुस्सा मुझ पे क्यों कर रहे हैं? मैंने मुलाकात रुकवाई हुई है। नहीं, मैं आप की बात नहीं कर रहा। मैं वो कह रहा हूँ कि जो कहते हैं मुलाकात करवाई है, कोई एहसान किया है जो मुलाकात करवाई है? वो कह दिया है और उसके हक है कि
ہر ہفتے میں 2 دن اس سے لوگ ملے اور آپ 2 مہینے نہیں ملنے دیتے, اور اگر ملاقات کروا دی ہے ایک بہن کی تو یہ کون سا احسان کیا ہے؟ یہ موقف قانونی اعتبار سے تو بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں, بہت سارے تجزیہ کاروں نے یہ سوال اٹھایا کہ جس کا حق بنتا ہے 2 روز مختص کیے گئے ہیں, ملاقات تو ہونی چاہیے. میں اپنے سوال کے اس حصے پہ آتا ہوں جس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ لیبل لگایا گیا جس پہ ایک جملہ بولا گیا اور وہ جس شخصیت کے بارے میں بولا گیا اسی کے بار سن رہا تھا DGISPR کے منہ سے, اور اس سے بھی زیادہ سخت باتیں سن رہا تھا. میری بات سنیں, وہ سیاستدان ہیں اور اگر ان سے کوئی ملنے جائے گا تو وہ سیاسی بات کریں گے. میں نے ایک بات سنی ہے جی, وہ سیاسی بات کرتے ہیں. اور بھائی سیاستدان جیل میں ہوگا تو وہ سیاست کی بات کرے گا. میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے وہ 30-40 بندے ان سے ملاقات کرتے تھے تو وہ ان سے سیاست ہی ڈسکس کرتے تھے. ان میں صحافی ہوتے تھے, ان میں ان کے سیاستدان ہوتے تھے, ان کی فیملی کے لوگ ہوتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب جیل میں تھے انہوں نے 2 کتابیں لکھ دی تھی وہاں پہ جیل میں ہوتے ہوئے. تو سیاستدان وہاں کوئی موسم کا حال پوچھیں گے, کوئی بھنڈی توری کا ریٹ بتائیں گے کہ باہر کیا ہے, وہ سیاست کی ہی بات کریں گے جب ان سے کوئی ملنے جائے گا. جی شفقت صاحب, کیا ریبٹل دیں گے قانونی اعتبار سے؟ کیا اس میں پیچھے باقی بچتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسی ہی صورتحال رہی تو ملاقاتیں مکمل بند ہو جائیں گی. دیکھیں, ہم 3 سال سے وہ فسطائیت برداشت کر رہے ہیں جو اس پاکستان کی ہسٹری میں کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس کا اشر اشیر بھی نہیں برداشت کیا. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اور مصیبتیں جھیلنی ہیں. اس ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے اور انتہا ہوئی ہے فسطائیت کی. تو کریں ملاقاتیں بند. پہلے بھی جب ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں تو وہ عوامی پریشر پر کروائی جاتی ہیں, وہاں ہزاروں لوگ باہر جا کے جمع ہو جاتے ہیں تو یہ ملاقات کرواتے ہیں. اور پھر بھی ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اس آئینی اور قانونی حق کو استعمال کرتے ہوئے احتجاج کریں گے اور ملاقات کریں گے. ہمیں پہلے بھی کسی اچھے کی امید نہیں ہے اس حکومت سے, اور پھر بھی نہیں ہونی. نہ تو یہ جمہوری لوگ ہیں نہ ان کی جمہوری سوچ ہے. اور جب دیکھیں کوئی جیت کے ہی نہیں آیا ہوگا, عوام کے ووٹوں سے نہیں آیا ہوگا, تو وہ جمہوریت کی بات کیوں کرے گا, وہ سپرمیسی کی بات کیوں کرے گا, وہ حقوق کی بات کیوں کرے گا؟ لوگوں پہ تو انہیں ویسے رنج ہے کہ ان کو 10% لوگ بھی نہیں اس وقت کھڑے ان کے ساتھ, 90% لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایسے حالات میں ان کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں, ان کا دکھ بھی سمجھ سکتا ہوں, لیکن یہ ہمیں بھی دیکھیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا لیڈر جیل میں ہے اور ہم اپنے لیڈر کے پیچھے سیسا پھیلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے اس ملک میں آئین کی بحالی کی.